के बराबर। अब इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, इनको ध्यान से देखिए। 5 3 8 और जब 4 को हम इधर लेकर आएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 भाग किसके बराबर कर देंगे? 52 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी जी 13। वो गुजरा सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 का मान 13 थी 39, तो सबसे छोटी संख्या का मान कितना आया? वो 3 आ गया सबसे छोटी संख्या का मान, क्योंकि उसने कहा सबसे बड़ी सबसे छोटी 5 और 3, और वो कह रहा दूसरी संख्या जो बची हुई है 4 और 52 के योग के बराबर है। ये अनुपातक को एक साइड से एक साथ ले लिया इस वजह से। 5 3 8, 8 में 4 जाएंगे, 4 बचा, 4 भाग 52 के बराबर, 1 भाग 13 के, और 3 बराबर 39 के बराबर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 82। 82 में एक बर्तन में द्रव A तथा B, एक बर्तन है जी, A तथा B 7:5 के अनुपात में यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर B द्वारा भरा जाता तो A व B का अनुपात 1:1 हो जाता, तो A की शुरुआती मात्रा कितनी है? A की शुरुआती मात्रा कितनी है? ऐसा समझिए A और B थे, ऐसा समझिए 7x और 5x ले लेते, ठीक, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं कुछ चीज इधर लिख के देता हूँ। दोनों में अनुपात है जी 7:5, ये है जी A, ये है B। यदि हम A की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7/12, और B जो हो जाएगा 5 भाग, टोटल 12 का। 9 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा, तो 9 9 की गुणा करिए, ये 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, ये आ जाएगा जी 21/4 भाग, और ये 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 15/4 भाग। यदि 9 लीटर मिश्रण निकला तो उसमें से A कितना निकला जी? वो निकला 21/4, और B कितना निकला? 15/4। पर उसने कहा जितना मिश्रण निकाला है उसके स्थान पर उतना ही B द्वारा भरा जाता है। 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 B मिला दिया, तो नया अनुपात हो जाता है जी 1/1। अब वो कह रहा तब बताइए शुरुआत में A की मात्रा कितनी थी? अब मेरी बात समझिए, 4 की गुणा यहाँ करेंगे, 4 3 4 7 28 हो जाएगा, 28x - 21/4 है, 4 से यहाँ कट जाएगा पूरी तरह, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, इधर ले जाएंगे क्योंकि एक ही एक की गुणा इतना ही आएगा, जो 4 पंजे 20x - 15 और 9 चौक 36, ये आ गया। देखिए अब 28 को इधर लेके जाएंगे, इधर बचेगा 8x, और उधर कितना बचेगा जी? -15 + 36 और प्लस का 21 बचा। अब देखिए कितना आया, ये हो जाएगा जी 57, और 15 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 42। ये कितना आया? 42 आया। 8x की वैल्यू ये कितने आई? 42 आई। 42 आई, एक बार देख लेती है। 7 और 57 में से 15 जाएंगे तो 42 बचा, तो x की वैल्यू जो निकल कर आई वो 42/8। जब यहाँ से इसको हल करेंगे 21/4 निकल कर आए, 21/4। अब अगर प्रारंभ में A की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में A की मात्रा कितनी थी जी? 7x बराबर 7 × 21/4, ये हो जाएगा जी 147/4 के। पूछ क्या रहा? इसको हल कर लो, 4 3 12, 4 6 24, और ये हो जाएगा 36 सही 3/4 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में A की मात्रा जो थी वो कितनी थी? वो 36 सही 3/4। ठीक है। और इसी सवाल को इसी तरीके से लगाना, ज़्यादा टेक्निकली मत करना, नहीं तो ऐसे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। छोड़िए, मिश्रण से भरे हुए हैं 2 बर्तन थे जी, पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए थे। ऐसे समझिए 2 क्षमता वाले बर्तन है A और B, जिसमें पानी और दूध था। पानी और दूध का दोनों में अनुपात दिया हुआ, एक में दिया हुआ 3:4 और दूसरे में दिया हुआ 5:3, और दोनों ही समान क्षमता वाले हैं। समान क्षमता, तो समान क्षमता आप कैसे देखेंगे? देखिए इन दोनों को जोड़िए 7 और इन दोनों को जोड़िए 8, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 56। 56 क्या? 7 से 8 बार और 8 से 7 बार, आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब एक तीसरा बर्तन, इन दोनों के मिक्सचर द्वारा तीसरा बर्तन C बना लिया, तो ये कह रहा है इसमें दूध और पानी का अनुपात। देखिए 8 की गुणा इसमें करिए, 8 3 24, 7 की गुणा 5 में करिए, 7 5 35, तो पानी ये हो गया, इधर ये हो जाएगा जी 9, और ये कितना हुआ है जी 59 हो गया। इधर की साइड अब आइए, अनुपात 8 की गुणा 4 में करिए 32, और 7 की गुणा 3 में करिए 21, तो ये कितना आया 3, और ये हो गया जी 5। 59 अनुपात 53 क्या आ गया? इन दोनों जो नए मिश्रण हैं उनमें पानी और दूध का अनुपात निकल कर आया। ठीक है। 84 एसिड और पानी का अनुपात। एसिड और पानी का अनुपात A और B में 5:2 8:5 दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया जाए कि एसिड व पानी का अनुपात नए मिश्रण में 9:4 हो जाए? 9:4 हो जाए। ऐसे मान लीजिए क्या था जी? एसिड
देखिए एसिड और पानी की बात कही, एसिड और पानी की बात कही है। जब एसिड और पानी की बात कही है, ऐसे मान लीजिए 3 बर्तन थे ए बी और सी जो है मिक्सचर दोनों से निकालकर जो बनाएगा, पहले में जी 5 2, दूसरे में जी 8 5 और तीसरे में 9 4। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का योग कितना आएगा 7, इन सभी का योग 8 5 13 और 9 4 13। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 13 7 91 ही आया। जब 91 आया तो आपको क्या करना, 7 की गुणा 7 से भाग करेंगे, ये 7 बार ये 7। अब किसी से भी उठा लीजिए, इधर से या उधर से, ठीक है, या इधर से, थोड़ा इधर से आसान कैलकुलेशन है तो मैं इधर से उठा लेता हूँ। 2 की 13 में करेंगे जी 26 और 5 की 7 में करेंगे 35 और 7 की 4 में करेंगे 28। अब देखिए 28 35 का अंतर 7 और इनका अंतर कितना आ जाएगा 2, 7:2। 7:2 है जी। वो किस अनुपात में, कि भाई दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए, तो 7:2 के अनुपात में मिश्रण निकाला जाए, जिससे कि एसिड और पानी का नए मिश्रण में ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से इस अनुपात में मिश्रण निकाला जाएगा और तीसरा मिक्सर दोनों के द्वारा मिक्सर बनाया जाएगा, तो वहां पर 9:4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।